इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा सीईटी 2024 भर्ती परीक्षा के लिए आपकी जो सीईटी 2024 पात्रता परीक्षा है इसके लिए अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन की चर्चा करूंगा और ये सीरीज आपको डेली इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, क्योंकि आपको अब एग्जाम के पीछे बचे 17 दिन में आपको सिर्फ और सिर्फ यही करवाए जाएंगे कि अधीनस्थ बोर्ड ने जितने भी राजस्थान जीके के क्वेश्चन पूछे हैं वो सभी कंप्लीट करवाए जाएंगे 10 सालों में जितने भी पूछे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा अधीनस्थ बोर्ड की जो भर्तियां होती है उसमें राजस्थान जीके के 80% क्वेश्चन है वो PYQ से ही देखने को मिलते हैं, यानी कि लास्ट बार किसी न किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे जाते हैं वहीं से देखने को मिलते हैं। और सीईटी में आपको पता है, आप सभी को मालूम है 40% ही लाने हैं और 40% के लिए राजस्थान जीके का बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। इसलिए मैं ये आपके लिए सीरीज लेके आया हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि डेली आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर ये सीरीज देखने को मिलेगी। कल जैसे कि मैंने आपको अधीनस्थ बोर्ड द्वारा 2024 में जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे थे वो करवाए थे और आज से मैंने राजस्थान जीके की स्टार्ट कर दी है। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। और हर वीडियो की स्टार्टिंग में मैं आपको बता दूंगा कि मैं कौन से पेपर की चर्चा कर रहा हूं। जैसे कि आज मैं 2 पेपर की इसमें चर्चा करूंगा। डेली आपको इसमें 60+ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 2 पेपर आपका, एक तो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा आयोजित हुई थी 2022 में और एक वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा आयोजित हुई थी 2022 में। तो इन दोनों पेपरों में पूछे गए जीके के जितने भी क्वेश्चन थे वो मैं सभी लेके आया हूँ। डेली आपको 70+ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इस सीरीज में। तो इसलिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन के बाद आंसर बताऊंगा, ऑप्शन नहीं बोलूंगा। ऑप्शन बोलने से वीडियो ज़्यादा ही लंबा हो जाता है, हमें बस क्वेश्चन के साथ आंसर पता होना चाहिए, इसलिए मैं क्वेश्चन से डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। पहला नंबर का क्वेश्चन है कि 1923 में अजमेर से प्रकाशित राजस्थान सेवा संघ के समाचार पत्र का नाम क्या था। जो अजमेर से प्रकाशित राजस्थान सेवा संघ का समाचार पत्र है 1923 में अजमेर से प्रकाशित हुआ था, उसका नाम है तरुण राजस्थान। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत युग्म को चुनना है। रानी जी की बावड़ी बूंदी, हर्षनाथ की बावड़ी सीकर, चांद बावड़ी दौसा, मंदाकिनी बावड़ी अजमेर। तो इसमें देखा जाए तो जो ये मंदाकिनी बावड़ी है ये अजमेर है, ये गलत है। बाकी आपको पता होना चाहिए कि चांद बावड़ी दौसा में स्थित है, हर्षनाथ की बावड़ी सीकर में है, रानी जी की बावड़ी बूंदी में है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी सत्यनारायण राव समिति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसमें आपका जो डी दे रखा है, इस समिति ने कृषि विभाग का मुख्यालय उदयपुर रखे जाने की सिफारिश की, यह कथन सत्य नहीं है। बाकी इस समिति ने जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश की है, ये सत्य है। इस समिति ने लोक सेवा आयोग का मुख्यालय अजमेर रखे जाने की सिफारिश की, ये भी सत्य है। इस समिति ने हाईकोर्ट जोधपुर रखे जाने की सिफारिश की है, ये भी सत्य है। तो असत्य कौन सा है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित चौहान शासकों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले इसमें आ जाएगा विग्रहराज चतुर्थ, उसके बाद आ जाएगा पृथ्वीराज द्वितीय, इसके बाद आ जाएगा सोमेश्वर और लास्ट में पृथ्वीराज पिथौरा। 3 2 4 1 यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि डेली आपको इसी तरह अधीनस्थ बोर्ड द्वारा पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे सीईटी एग्जाम 2024 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर के जसवंत थड़ा का निर्माता कौन था। तो जोधपुर का जो जसवंत थड़ा है उसके निर्माता है महाराजा सरदार सिंह। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसिर खान, रुकनुद्दीन, चंदूलाल चित्रकला की किस शैली से संबंधित हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा आसिर खान, रुकनुद्दीन और चंदूलाल चित्रकला की बीकानेर शैली से संबंधित हैं। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य सहरिया जनजाति द्वारा नहीं किया जाता है। सहरिया जनजाति द्वारा बिछुआ किया जाता, झेला किया जाता, शिकारी किया जाता, लेकिन द्विचक्री नहीं किया जाता है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलाक आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में धारण करती हैं। तो बुलाक आभूषण नाक में धारण करती हैं। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले निम्न में से किस राज्य ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक गठबंधन किया है।
तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा करौली राज्य ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक गठबंधन सबसे पहले किया है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। लोक नाट्यकार दुलिया राणा और नानू राम किस ख्याल से संबंधित हैं? तो नानू राम और दुलिया राणा आपके शेखावटी ख्याल से संबंधित हैं। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजावटी और नागरचोल किस भाषा की उपबोलियां हैं? तो राजावटी और नागरचोल आपके ढूंढाड़ी भाषा की उपबोलियां हैं। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोरचंग क्या है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मोरचंग आपका एक सुशिर वाद्य है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लांगुरिया गीत किस मेले का आकर्षण है? तो लांगुरिया गीत आपके केला देवी के मेले का आकर्षण है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के कौन से लोक देवता को धोलिया वीर के नाम से जाना जाता है? धोलिया वीर के नाम से तेजा जी को जाना जाता है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। धोलिया वीर के नाम से किन्हें जाना जाता है? तेजा जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की कहाँ पर स्थित है? अरब फारसी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? रविंद्र मंच कहाँ पर स्थित है? भारतीय लोक कला मंडल कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय लोक कला मंडल आप सभी को मालूम है उदयपुर में स्थित है। रविंद्र मंच आपका हो जाएगा जयपुर। अरबी फारसी शोध संस्थान है ये आपके स्थित है टोंक में। और पहला है राजस्थान संगीत नाटक अकादमी आपके हैं जोधपुर में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, घटियाला अभिलेख से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से असत्य कौन सा है? तो इसमें असत्य है आपका अभिलेख में नागभट्ट प्रथम की राजधानी को मंडोर में स्थानांतरित करने का विवरण है, ये आपका असत्य है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी अभिलेख में मग जातीय ब्राह्मणों का उल्लेख है। अभिलेख में प्रत्यार शासक हरिश्चंद्र उसके वंशजों का वर्णन है। यह अभिलेख 4 अभिलेख के लेखकों का एक समूह है। ये सभी आपके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बूढ़ा पुष्कर, होकरा, जायल पुरास्थल किस काल से संबंधित हैं? ये सभी आपके पूरा पाषाण काल से संबंधित हैं। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय प्रमुख पीठ से असंगत युग में है? तो असंगत आपका अलख्य संप्रदाय बिलाड़ा जोधपुर, यह असंगत है। बाकी निरंजनी संप्रदाय गाड़ा गांव डीडवाना सही है। लालदासी धौलीधूप अलवर सही है। गूदड़ दांतड़ा भीलवाड़ा भी सही है। तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलजा भवानी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तुलजा भवानी का जो मंदिर है वो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रत्यार शासक ने आदिवरा की उपाधि धारण की है? आदिवरा की उपाधि धारण मीर भोज ने की है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर शहर की स्थापना कब की गई है? तो जयपुर शहर की स्थापना आपके 1727 ईस्वी में की गई है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डेली आपको इस यूट्यूब चैनल पर इसी तरह अधीनस्थ बोर्ड द्वारा पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन मिलेंगे, इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अकबर द्वारा निम्नलिखित में से किस शासक को शमशाबाद और नूरपुर की जागीर और राय की उपाधि दी गई है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर के राय सिंह को। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि विलास किसने लिखी है? तो बुद्धि विलास किसने लिखी है? बखत राम ने बुद्धि विलास लिखी है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिप्सी फेरस मिट्टी राजस्थान के किस जिले में मिलती है? तो जिप्सी फेरस मिट्टी आपके राजस्थान के बीकानेर जिले में मिलती है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेली आपको 70+ MCQ क्वेश्चन इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेंगे। कौन सा कथन सही नहीं है? तो मैं आपको बता देता हूँ, ये पौंग बांध से प्रारंभ होती है जो सतलज और ब्यास नदी के संगम पर स्थित है, ये आपका असत्य है। बाकी 204 किलोमीटर लंबी फीडर नहर है। इंदिरा गांधी नहर सही है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना, ये भी सही है। इसमें 7 लिफ्ट नहर है जिसमें विभिन्न जिलों में पानी दिया जाता है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने,
चोटियाँ और ऊंचाई दे रखी है, आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो सबसे पहले दे रखा है रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़ 1055, रघुनाथगढ़ की 1055 हो जाएगी। उसके बाद दे रखा है आपका शेर, शेर में आपका हो जाएगा 1597, डोरा पर्वत में आपका हो जाएगा 869 और गोगुंडा में हो जाएगा 840, यानी कि चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, यानी कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। एक साइड जिले है, दूसरे साइड उनका लिंगानुपात दे रखा है, आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो सबसे पहले राजसमंद का दे रखा है, राजसमंद का हो जाएगा 990। उसके बाद दे रखा है डूंगरपुर का हो जाएगा 994, पाली का हो जाएगा 987 और प्रतापगढ़ का हो जाएगा 983। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, चौथा, पहला, तीसरा, दूसरा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागम कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 1978-79, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जलवायु प्रदेश दे रखा है, आपको निम्नलिखित में से कूट करके सही सुमिलित क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो इसमें जो आपका सबसे पहले दे रखा है AW में आपका हो जाएगा बांसवाड़ा, BSHW में हो जाएगा सीकर, BWHW में आपका हो जाएगा गंगानगर और CWG में आपका हो जाएगा धौलपुर। पहला, चौथा, दूसरा, तीसरा, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पशु शुभंकर जिला सुमिलित नहीं है? आपको बताना है। चीतल हिरण जयपुर सही है, काला तीतर झुंझुनू सही है, कबर बिजू बांसवाड़ा ये गलत है, डेमोशिल क्रैन जोधपुर सही है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको खनिज और खान दे रखा है, सुमिलित करके करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ, एक साइड खनिज है पायराइट, तो पायराइट का हो जाएगा सलादीपुर, पायराइट का हो जाएगा सलादीपुर। एमराल्ड पन्ना का हो जाएगा आपका काला गुमान। अब डी का पहला और ए का तीसरा आपको ऑप्शन नंबर डी के अलावा कहीं पर भी देखने को नहीं मिल रहा है, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के किन जिलों से गुजरेगा? तो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर है ये राजस्थान के बीकानेर, नागौर, जोधपुर जिलों से गुजरेगा, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? गिरवा उदयपुर, भाकर डूंगरपुर बांसवाड़ा, बाबोल्डर जोधपुर, ब्रश सिमाहर बूंदी और सवाई माधोपुर। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा भाकर डूंगरपुर बांसवाड़ा, ये गलत है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन राजस्थान के किस शहर में किया जाएगा? ये करंट अफेयर 2022 का है, चाहे आप स्किप भी कर सकते हो क्योंकि करंट अफेयर आपको एग्जाम में 2023-24 की ही पूछी जाएगी। फिर भी आंसर बता देता हूँ, उदयपुर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, कौन सा कथन असत्य है? ये बजट 2022-23 का स्किप कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 में राजस्थान में किस जिले ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया? 2021 की करंट अफेयर है, कोटा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2021-22 की करंट अफेयर अभी नहीं पूछी जाएगी, अभी आपको 23-24 की ही पूछी जाएगी, इसलिए करंट अफेयर के क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाईबीट ऑफ राजस्थान रईस भारती एंड धोत पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं मार्टिन ले कोच, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना का वित्त पोषण किस संस्था द्वारा किया जा रहा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो जो क्वेश्चन अभी मैंने बताया वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के थे। अब मैं बात करूंगा बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनकी चर्चा करूंगा। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि डेली आपको इस तरह अधीनस्थ बोर्ड द्वारा पूछे गए जीके की क्वेश्चन की क्लास इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। जेंटलमैन एग्रीमेंट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें आपका जो पहला दे रखा 1942 एग्रीमेंट हुआ था, ये सही है। इसका संबंध झालावाड़ रियासत से, ये गलत है। इस एग्रीमेंट के अनुसार रियासती सरकार भविष्य में अंग्रेजों की मदद नहीं करेगी, यानी कि केवल दूसरा है वो आपका सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन ऐतिहासिक स्थल आश्रम पठन की आधुनिक पहचान क्या है? आश्रम पठन की आधुनिक पहचान क्या है? केशवराय पाटन, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
17वीं शताब्दी के सिसोदिया राठौड़ गठबंधन में मेवाड़ का शासक कौन था? तो उस समय जो मेवाड़ का शासक था वो था आपका महाराणा राज सिंह प्रथम। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित युद्धों का सही कालक्रम अनुसार हल्दी घाटी का युद्ध, खानवा का युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। तो खानवा का युद्ध कब हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? खानवा का युद्ध 1527 में हुआ, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ। तो इसमें जो सबसे पहले आपका आ जाएगा तराइन का द्वितीय युद्ध, उसके बाद खानवा का युद्ध, उसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध, यानी कि 3, 2, 1 सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोत्तम विलास, गज विलास, ज्वार विलास निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित हैं? तो ये सभी आपके सोनारगढ़ दुर्ग में स्थित हैं। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवेली चित्रकला किस शताब्दी की देन है? हवेली चित्रकला आपके 19वीं शताब्दी की देन है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रसिद्ध लोक कला बेवाण क्या है? राजस्थान की प्रसिद्ध लोक कला बेवाण क्या है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बेवाण आपके लकड़ी से निर्मित सिंहासन जिस पर ठाकुर जी की मूर्ति को श्रृंगारित करके बैठाया जाता है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दामना आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती हैं? दामना आभूषण स्त्रियां हैं वो अंगुली में पहनती हैं। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो हिसामुद्दीन किस हस्तशिल्प के सिद्धहस्त कलाकार थे? तो हिसामुद्दीन आपके उस्ता कला के सिद्धहस्त कलाकार थे। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष द्वारा नव दंपति के लिए आशीर्वाद समारोह व प्रीति भोज को क्या कहा जाता है? बड़ार कहा जाता है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है? राव चंद्रसेन को मारवाड़ का भूला बिसरा नायक कहा जाता है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान ने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग में राजस्थान चित्रशैलियों का वैज्ञानिक विभाजन किया है? आनंद कुमार स्वामी ने अपनी राजपूत पेंटिंग में राजस्थान चित्रशैलियों का वैज्ञानिक विभाजन किया है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमिलित करने का था, एक साइड संस्था है और दूसरी साइड संस्थापक है, आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। राजस्थान सेवा संघ, इसमें हो जाएगा विजय सेन प्रतीक, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर। देश हितैषणी सभा महाराणा सज्जन सिंह। वीर भारत का हो जाएगा केसरी सिंह बारट और सर्व हितैषणी सभा का हो जाएगा स्वामी गोपाल दास। पहला, चौथा, दूसरा, तीसरा। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? एक साइड पुस्तक है, दूसरी साइड लेखक है। तो इसमें कीर्तान बावणी कवि ईश्वरदास है, ये आपका असत्य है। बाकी देश दर्पण शंकरदान सामोर सही है। सूरज प्रकाश करणीदान सही है। रघुनाथ रूपक आपका मंचाराग सेवक भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? पुरास्थल और संबंधित जिले में कौन सा सुमिलित नहीं है? सुनारी झुंझुनू, गिलून राजसमंद, उज्जैन चित्तौड़गढ़, जोधपुरा जयपुर। तो इसमें जो आपका सुमिलित नहीं है वो उज्जैन चित्तौड़गढ़ सुमिलित नहीं है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा युग में मुद्राएं और रियासत में सुमिलित नहीं है? तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विजयशाही बीकानेर है, ये आपका सुमिलित नहीं है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामसनेही संप्रदाय की जो रैण शाखा है उसके प्रवर्तक कौन है? तो उसके प्रवर्तक आपके हैं दरियाव जी। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोक कला मंदिर कहाँ पर स्थित है? लोक कला मंदिर आपके उदयपुर शहर में स्थित है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आबानेरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से विकल्प सही है वो आपको सेलेक्ट करने हैं। पहला है हर्षद माता मंदिर प्रतिहारों के समन चौहानों ने बनाया, सही है। चांद बावड़ी विश्व प्रसिद्ध है, ये भी सही है। पीपलाद माता का मंदिर प्रसिद्ध है, ये गलत है। पहला दूसरा करेक्ट है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके अधीनस्थ बोर्ड द्वारा डिलीट करवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर अवनी लेकरा। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवान कपूर किस खेल से संबंधित हैं? तो विवान कपूर आपके राइफल शूटिंग से संबंधित है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बतुल बेगम का संबंध राजस्थान की किस गायन परंपरा से है? तो इनका संबंध आपके मांड गायन परंपरा से है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ पर की जाएगी?
तो इसकी स्थापना आपके जोधपुर में की गई है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, राजस्थान में महिला बाल विकास विभाग द्वारा संचालित किस योजना का 19 दिसंबर 2021 को शुभारंभ किया गया था? तो वो है IM शक्ति उड़ान योजना, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप ने अपनी नवीन राजधानी चावंड में कब स्थापित की थी? 1585 में स्थापित की थी, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 राजस्थानी भाषा के लिए किसे दिया गया है? मिठेश निर्मोही को, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास 5 फरवरी 2022 को कहां पर किया गया था? चौंप जयपुर में किया गया था, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये करंट अफेयर 2021-22 के जो है, जो कि अभी नहीं पूछे जाएंगे, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए स्किप कर रहा हूँ। निम्नलिखित में से किन वनों को अक्सर पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेजन वर्षावन, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके अधीनस्थ बोर्ड द्वारा पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन। डेली ये क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो।